नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं अपने भाई के पोर्टफोलियो पर, जो कि पोर्टफोलियो मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा। देखिए आज तारीख कितनी है वो मैं आपको बता देता हूं। 24 नवंबर है, ठीक है। और 24 नवंबर को आपको पता है कितनी ज़बरदस्त मार्केट गिरावट में है, फिर भी एक 20% का प्रॉफिट आना बहुत ही बड़ी बात है। इतनी मार्केट गिरावट में 20% का अगर प्रॉफिट आ रहा है वो बहुत ही बड़ी बात है। आप यहाँ पे देखिए, लगभग 5 लाख रुपए का 6 लाख रुपए हो गया है, ठीक है। आप अगर एक नॉर्मली अगर आप देख के चले तो 5 लाख रुपए का 6 लाख रुपए हो चुका है, ठीक है। देखिए पहला स्टॉक है आरती ड्रग्स, जो कि इस स्टॉक में गिरावट थोड़ा देखने को मिल रही है, लेकिन इसीलिए इस स्टॉक का जो मतलब यहाँ पे जो वज़न है वो पोर्टफोलियो में कम दिया गया है। यहाँ पे देखिए आरती इंडस्ट्रीज़, ये भी ये बढ़िया स्टॉक है, ये भी थोड़ा सा और गिरावट होगी तो सोच रहे हैं ख़रीदारी करें। एडी फूड, ये भी बढ़िया है, लेकिन इसमें भी हमने एक क्वांटिटी ली है। और एफएल इंडिया, बहुत ही अच्छी कंपनी है एफएल इंडिया। इसमें देखिए लगभग इसका 60 क्वांटिटी हमने बाइंग किया है। अल्कल माइन, पूरे 1 लाख रुपए का है अल्कल माइन, पूरे 1 लाख रुपए का 27 क्वांटिटी है। थोड़ा सा महंगा परचेज हो गया है हमको, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम मतलब कई दिनों से मतलब इस स्टॉक में एसआईपी के ज़रिए एक मतलब ऐसा कर रहे थे कि हमें 1 लाख का बनाना ही है इसका पोर्टफोलियो, मतलब अल्कल माइन का, मतलब हमें वज़न इतना ही देना है, तो उसके हिसाब से हमें स्टॉक ख़रीदना है। तो हम जैसे ही मतलब एक ख़रीदारी किए तो वैसे ही मार्केट आपको पता है कि दिवाली के टाइम पे गिर गई थी, तो हमने मतलब इसको और भी अच्छा से कवर किया। तो हमारा लगभग ये जो एवरेज रेट है वो लगभग 3700 आया, जो कि अभी चल रहा है 3300 के आसपास। कोई बात नहीं, ये मल्टी बैगर स्टॉक है, ये बहुत ही जल्दी कवर कर देगा, कोई चिंता की बात नहीं है। 10,000 यहाँ पे माइनस हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें अंबर, ये भी बढ़िया स्टॉक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, तो इसीलिए हमने इसकी केवल 2 ही क्वांटिटी ली है। बजाज हिंद, बस खाली टाइम पास के लिए लिया था। एक इसमें बड़ी क्वांटिटी उठाई थी बजाज हिंद का, ठीक है, वो सेल करके बस खाली हमने इसलिए 8 क्वांटिटी रखी है कि जैसे ही एक ये जो प्राइस है ना, एक अच्छे रेंज पे आ जाए, मतलब 4 रुपये 5 रुपये के आसपास, तो हमको पता चलते रहे कि ये मतलब एक अच्छे रेट पे आ गया, अब हमें ख़रीदना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जब अगर हम अपने वॉच लिस्ट में लगाते हैं तो हमें उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है कि हम मतलब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि हमारे सामने कई स्टॉक होते हैं। अगर हम कोई अच्छा स्टॉक अगर हम बाई करके रखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो हमें पता चलता है कि एक अच्छे रेट पे आ गया है, अब हमें ख़रीदारी करना चाहिए। तो इसीलिए इसकी एक क्वांटिटी तो ज़्यादा ही उठाई थी, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। लेकिन यहाँ पर हम एक रेट पर, मतलब एक रेंज पर हमने बस खाली ऐसा रखा है कि ठीक है भाई, जब भी आए तो हमें मिले, ठीक है, पता चले कि एक अच्छे रेट पे आया। और देखिए फिर उसके बाद और स्टॉक है वेक्टर फूड, ये भी हमने थोड़ा ऊपर बाइंग कर ली थी, लेकिन इसीलिए ज़्यादा नहीं किया कि ये गिरेगा तब खरीदेंगे। लेकिन वेक्टर फूड बहुत ही स्लो चल रहा है, इसीलिए हमने वेक्टर फूड को उठाया नहीं है। BEPL, ये भी स्टॉक बहुत स्लो चलता है, इसको एक ऐसे रेट पे रखा है कि देखिए इसका क्या है कि ये जो स्टॉक है डिविडेंड थोड़ा अच्छा देता है, इसीलिए इसको रखा हुआ है, ठीक है। और देखिए 1 रुपये का डिविडेंड देता है, तो फ़िलहाल ठीक ही है। और उसके बाद देखिए 2021 में इतने देखिए 2 बार डिविडेंड दे दिया है,
तो मतलब 2 रुपये का डिविडेंड दिया है। और ये स्टॉक केमिकल स्टॉक का है, तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि भाई ये एक अच्छी रेट पे हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन ये प्रॉफिट उतना ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं, इसीलिए इसको देखिए रखा हुआ है कि ये फिर से लगभग एक 40 रुपये के रेट पे आए ना तो हम उठा सकें। तो इसीलिए मतलब कोई भी ऐसा अगर स्टॉक रहे तो उसको आप अगर बाइंग करके रख लेंगे ना, तो वो आपके एक रडार पे रहेगा कि भाई जब ठीक है, जब ये एक अच्छे रेट पे आएगा तो हम ख़रीद लेंगे 40 या 50 रुपये 60 रुपये के रेट पे, तो हमें डिविडेंड भी लगभग 1-1.5 रुपये के 2 रुपये के आसपास मिल जाएगा, तो भी बढ़िया रहेगा। और देखिए एक और दूसरा स्टॉक है ब्लैक रोज, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक रोज है। ये भी बहुत स्लो चलता है लेकिन बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक है। इसने मतलब पास्ट में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको भी धीरे धीरे हम खरीदारी कर रहे हैं। एक ऐसा है कि जैसे हम कोई भी अगर स्टॉक खरीदते हैं और हमारा अगर पैसा बच जाता है तो वो पैसा हम इधर डाल देते हैं, ठीक है। और देखिए CDSL जिसमें हमने लगभग 48,000 लगा के रखा हुआ है, ठीक है, तो हमें वहाँ पे 40,000 प्रॉफिट आ रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी ये मतलब रेट पर हमें बाइंग मिली और हमने इस पे मतलब क्वांटिटी बढ़ाते हुए चले गए। देखिए जो स्टॉक ज़्यादा भागता है, ज़्यादा तेज़ी रहती है, उस स्टॉक में आपको ज़रूर अपनी होल्डिंग बढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो स्टॉक गिरता रहे उसमें आप एवरेज करते जाएं, ऐसा नहीं। आप देखिए वेक्टर फूड में नहीं हमने एवरेज किया, इसमें भी एवरेज नहीं किया, ये तो वैसे भी वॉच लिस्ट के लिए लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे ब्लैक रोज में उतना ज़्यादा हम एवरेज नहीं करते हैं, बस खाली देखते रहते हैं कि एक अच्छी पोजीशन में आए फिर हम खरीदारी करें, नहीं तो नहीं हम करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए CDSL ये हमें तेज़ी में मिला, तो लगभग ये हमारा 700 का कुछ बाइंग था, तो हमने खरीदते खरीदते इसको 800 पे लेके आ गए, ठीक है। तो आज हमें एक अच्छी प्रॉफिट हो रही है, लगभग इसका रेट 1470 रुपये के आसपास है, 83% का प्रॉफिट आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है। देखिए केमकॉन ये भी हमने ख़रीदा था, ये भी सोच रहे थे कि हम कि तेज़ होगा, लेकिन ये भी तेज़ी नहीं हुआ, तो इसीलिए हमने इसमें बस खाली 5 ही क्वांटिटी रखा है। दीपक नाइट्रेट एक बहुत ही अच्छा स्टॉक, मल्टी बैगर स्टॉक। अब देखिए इसको हम जो 2000 का रेट था, ये हमने पहले बहुत ही नीचे ख़रीदा था, ठीक है। तो हम बस खाली वेट कर रहे थे कि ये अभी देखिए रिसेंट ये कितने का हाई मार के आया, लगभग 3000 का हाई मार के आया, ठीक है। तो हमें 1000 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है ना, तो अब हम इसके पीछे पड़ेंगे, दीपक नाइट्रेट के पीछे, कि दीपक नाइट्रेट हमें एक अच्छे रेट पे मिल जाए। तो हम अभी दीपक नाइट्रेट के पीछे पड़े हैं कि ठीक है भाई, इसमें अभी हमें वॉल्यूम मतलब अपनी होल्डिंग ज़्यादा बढ़ानी है, तो हम दीपक नाइट्रेट में अब होल्डिंग उठाना चालू कर देंगे, क्योंकि हमें एक अच्छे रेट पे मिल रहा है। तो अभी से अगर हम धीरे धीरे उठाएंगे, अगर मार्केट गिरते जाएगा धीरे धीरे उठाते जाएंगे, तो हमें एक अच्छी प्राइस मिल जाएगी। और देखिए डी मार्ट, अब देख रहे हैं ये हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि उस समय हमारे पास कुछ अमाउंट नहीं था, इसीलिए ये हमारे हाथ से निकल गया। क्योंकि हम लोग सोचे थे कि ठीक है एक अच्छे रेट पे हमको मिलेगा, लेकिन ये भागते ही गया और हाथ से हमारे निकल गया। तो अभी डी मार्ट भी ख़रीदना है हमें, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कोई एक चीज़ की जो वैल्यू होती है ना, हम उसको देख के ख़रीदते हैं, ठीक है, इस वैल्यू पे आया तो हम ख़रीदेंगे। तो अभी ये हमें डी मार्ट अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और इस स्टॉक में करेक्शन हो ना, तब हम यहाँ पे ख़रीदारी करें, या थोड़ा और हम वेट कर लें इस स्टॉक का। और देखिए फ्यूचर कंज्यूमर है कि हमने बस खाली एक नॉर्मली ऐसे रखा हुआ है कि अगर अमेजॉन और रिलायंस का अगर कुछ हुआ, मतलब किसी का भी कंफर्म हो कि फ्यूचर कंज्यूमर वो ले रहा है, तो ये तो स्टॉक रॉकेट बन जाएगा फ्यूचर कंज्यूमर। तो हम इसमें जो 17,137 रुपये लगा के रखे हैं, तो ये हमारा एक अच्छा प्रॉफिट दे देगा। हमने ऐसा बस खाली एक रखा है ट्रायल बेस के लिए, हमने इसीलिए ज़्यादा इसमें पैसा नहीं लगाया है,
कि 17,000 खाली हमने लगाया है। इसलिए लगाया है कि ठीक है भाई, अगर एक अच्छा पोजीशन पे आ जाए तो ये जो हमारा पैसा है लगभग 1-1.5 लाख रुपए हो जाएगा। अगर एक अच्छी मतलब तेज़ी बन जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि भाई अमेजॉन ले रहा है या रिलायंस के हक में जा रहा है, तो दोनों में से अगर किसी के भी हक में जाएगा तो ये स्टॉक रॉकेट बनेगा। तो हमने उतना ही पैसा लगाया है कि हमें प्रॉब्लम भी ना हो, समझ गया ना, हमें प्रॉब्लम भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। मतलब आप समझ रहे हैं, हमें प्रॉब्लम भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए और हमें दिक्कत भी ना हो कि हमने इतना ज़्यादा पैसा डाल दिया है। तो उससे होगा क्या कि अगर ये कुछ दिन बाद भी भागता है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे रेट पे ख़रीदे 10 रुपये के रेट पे कि ये लगभग किसी भी सिचुएशन में हम बेच सकते हैं इसको। तो थोड़ा सा देखिए, एक ये 6 रुपये 85 पैसे पे आया है, तो हम इसको धीरे धीरे करके दो क्वांटिटी किसी में, जैसे अभी मैंने कोई स्टॉक उठाया, उसमें से 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये अगर बच जाता है तो हम इसको ख़रीद लेंगे। तो उससे होगा क्या कि हम हर एक लेवल पे ख़रीदेंगे ना, तो हमारा ये जो पैसा है ना, ये जो एवरेज है वो आ जाएगा नीचे, तो और भी नीचे आ जाएगा, तो हमको आसानी रहेगी। ऐसा हम नहीं करेंगे कि हम एक ही बार में पैसा डाल के उठा लिए, ऐसी गलती कभी भी नहीं हम करेंगे। हम यही करेंगे कि ये जितना नीचे जाए या ऊपर जाए, जब भी हमारे पास पैसा बचे तो हम एक दो क्वांटिटी अगर हम उठाते रहेंगे ना, तो हमारा एक ऐसा भी नहीं होगा कि हमारा पैसा फंसा भी है, हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा पैसा फंसा भी है और हमारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि एवरेज में हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे करने का कोई भी एक अच्छा मतलब ऐसा स्टॉक रखने का कि वो आपको कभी भी अचानक कभी भी न्यूज़ से पैसा दे दे, ठीक है। ऐसा स्टॉक कभी ना कभी अपने पोर्टफोलियो में रखने का ही, कि किसी का झगड़ा चल रहा हो या कोई केस हो, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगा के वहाँ पे रखने का, और एक बैग नहीं खरीदने का उसको, ठीक है, धीरे करके खरीदने का। तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, पेनी स्टॉक उठाने का। देखिए, एक हमने लिया है ग्रेफाइट इंडिया, और ये भी अच्छी कंपनी है, इसमें भी ख़रीदारी करना है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करके। देखिए, 3 क्वांटिटी हमने लिया है हैप्पी माइंड्स का, लगभग 749 में, और 749 में लिया है। और यहाँ पे आप देखिए कि लगभग मेरे को 70% का रिटर्न मिल रहा है। ये भी हमारे हाथ से निकल गया था, हम भी सोच रहे थे कि आएगा। आपको पता है कि जब 100-150 रुपये की तेज़ी 500 रुपये से 382 रुपये से लेकर 500 रुपये के जब रेंज में आया था, तो एक बार थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, लगभग 700 रुपये 800 रुपये के आसपास गया था, तो थोड़ा सा करेक्शन हुआ था। तो हमने सोचा कि ठीक है, हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारे हाथ से निकल गया ये स्टॉक, और मिला नहीं, और बहुत ही तेज़ी के साथ लगभग 1500 ये हाई टच करके आया। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग देखिए 1580 का हाई टच करके आया। तो अभी भी एक बहुत ही अच्छे बॉक्स ट्रेडिंग में मिल रहा है, तो हम भी इसको धीरे धीरे करके ख़रीदारी करेंगे। एक्चुअली क्या है कि हम भी जॉब वाले हैं, ठीक है, धीरे धीरे अगर हम करके ख़रीदारी करेंगे तो ही होगा। हमारे पास तो ऐसा नहीं है कि करोड़ों पैसा है हम डाल दें, ऐसा नहीं है ना, हम धीरे धीरे ही करके ख़रीदेंगे, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग रिटेल निवेशक है, छोटे इन्वेस्टर हैं, तो किसी भी स्टॉक में हमें धीरे धीरे ही करके ख़रीदना है, क्योंकि हमारे पास तो उतना ज़्यादा पैसा रहता ही नहीं है। और देखिए, 4 क्वांटिटी HDFC बैंक के लिए। HDFC बैंक ये भी बढ़िया है, लेकिन बहुत स्लो चलता है, तो इसको भी धीरे धीरे ही करके हम खरीदेंगे। और यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान फूड, ये भी बढ़िया स्टॉक है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन में है, तो थोड़ा हम इसको वेट करेंगे। IIFL सिक्योरिटी 101 क्वांटिटी ली है, लगभग 5600 का लेवल है, मतलब 5600 के करीब हमने इन्वेस्ट किया है, लगभग 56 रुपये के आसपास हमने ख़रीदारी की है, 93 रुपये चल रहा है। तो ये देखिए, पैसा तो बहुत ही मतलब 2 गुना कर दिया था, क्योंकि जब इसका हाई बना रहा था तो ये 2 गुना कर दिया था।
क्योंकि ये 128 रुपये, 2 गुना से ज़्यादा भी कर दिया था। तो समझिए कि हमें प्रॉफिट बहुत ही अच्छी हो रही थी, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से हैं तो हम बेचना अभी हमको अच्छा नहीं लगता है कि हम बेचें। और एक क्वांटिटी इन्फोसिस का लिया है। इन्फोसिस भी बहुत अच्छी कंपनी आईटी की, इसमें भी हमें होल्डिंग बढ़ानी है, लेकिन धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे। और जस्ट डायल ये हमने 647 पे लिया हुआ है, लगभग 722 रुपये चल रहा है इसका रेट। लगभग हमें 11% की प्रॉफिट हो रही है। प्रॉफिट तो और भी ज़्यादा, देखिए हमने इसमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक किया था जब 1000 रुपये के आसपास गया था। तो हमने कुछ छोड़ा है कि भाई ठीक है, जब हमें एक अच्छे लेवल पे मिलेगा तो हम फिर से ख़रीदारी करेंगे। तो ये एक अच्छा लेवल है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और वेट कर लें। और देखिए किलपेस्ट इंडिया, यहाँ पे हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है, और एक अच्छी पोजीशन है किलपेस्ट इंडिया माल उठाने की। क्योंकि अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ये लगभग अभी रिसेंट देखिए 767 का हाई टच करके आया था, और हमें ये एक फिर से एक अच्छे लेवल पर मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रहा है। देखिए मंथली चार्ट लगाया, आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर ख़रीदारी करना चाहिए। और लक्स 3 क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी 10,000 लगाया है हमने, लगभग हमें 20% की प्रॉफिट यहाँ पे मिल रही है। फिर उसके बाद एक आईटी सेक्टर है, उसमें भी लगभग एक क्वांटिटी हमने ली है, थोड़ा सा माइनस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे NIIT लिमिटेड 300 रुपये लगाया हमने, एक क्वांटिटी ली है, ये 400 रुपये हो गया है, 33% का रिटर्न है। लेकिन NIIT में आप तभी इन्वेस्ट करें कि एक अच्छा ये बाई बैक जब करने वाला रहता है तब, क्योंकि अभी आपको करना बाई करना सेफ नहीं है, क्योंकि अभी ये लगभग अपने हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है, भले से इसने रिटर्न एक साल में अच्छा दिया है, वो अलग बात है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ट्रेड करना चाहिए इसमें। यहाँ पे देखिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक 318 रुपये पे 20 क्वांटिटी लिया है हमने, लगभग 380 रुपये के आसपास चल रहा है, 18% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। प्रिंस पाइप, ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। देखिए 26,000 हमने इसमें इन्वेस्ट किया, लगभग 36 क्वांटिटी लेकर। लेकिन इस स्टॉक में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको एक बहुत ही अच्छी मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। और राइट्स 4 रुपये का डिविडेंड देने वाला है ये, लगभग एक्स डेट होगी मेरे ख्याल से 27 तारीख होगी, या ऐसे ही कुछ होगी। आपको इवेंट दिखाता हूँ, 24 तारीख ही है एक्स डेट। ठीक है, आज ही का डेट था, और ये तो अभी डेट निकल चुका है, इसीलिए इस स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हो गया है। 2420 रुपये लगाए हैं, लगभग 400 का प्रॉफिट आ रहा है। और यहाँ पे देखिए हमने रोजारी बायोटेक लिया है, लेकिन ये बहुत स्लो चलता है रोजारी बायोटेक। तो हमने जो देखिए स्लो चलता है उसके हिसाब से हमने मतलब कम ही क्वांटिटी ली है। देखिए सारे गामा आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है और बहुत तेज़ चलता है ये सारे गामा। तो ये भी ख़रीदारी आपको ज़रूर करनी चाहिए, अभी भी एक लेवल अच्छा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लगभग 41,000 लगा के रखा है, हमारा 91% का प्रॉफिट आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, लगभग ये 80,000 रुपये के आसपास करंट वैल्यू है। और वैल्यू तो और भी ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाई ये 4500 का बनाया है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से हैं तो हमें ज़्यादा वो कुछ करना नहीं चाहिए। देखिए ये एक बस ऐसे ही लिया है कि एक अच्छा लेवल पे हमें मिले तो हम इस स्टॉक में ख़रीदारी कर सकें। ये भी एक अच्छा स्टॉक है जो कि शूज बनाने वाली कंपनी है, इसको भी हमने ट्रायल बेसिस पे लिया है कि ठीक है अगर एक अच्छे लेवल पे मिलता है तो हम इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। देखिए टाटा मोटर्स, चूँकि फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है टाटा मोटर्स में, इसीलिए हमने इसमें 34,542 रुपये लगा के रखा है। हम और भी इसकी क्वांटिटी उठाएंगे टाटा मोटर्स की, लेकिन थोड़ा सा हमें वेट करके हमें इस स्टॉक में माल उठाना है, क्योंकि फ्यूचर इसका बहुत ही बढ़िया है और मल्टी बैगर रिटर्न देगा। ठीक है, उज्जीवन फाइनेंस
लगभग 251 क्वांटिटी है, 29 रुपये के आसपास है, 19 रुपये का रेट चल रहा है। तो इसमें भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रहा है। वैभव ग्लोबल, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये बहुत स्लो चलता है, तो आपको उसी हिसाब से ख़रीदारी करना चाहिए। यस बैंक, जो कि हमने 15,000 रुपये लगा के रखे हैं, इसको भी सोचा है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से लगाएं तो शायद कुछ एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। लास्ट बचा जोमेटो, लगभग 19,451 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 146 क्वांटिटी है। ये भी बढ़िया स्टॉक है और फ्यूचर में हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। ठीक है, हमने पूरा का पूरा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो किया है और इसीलिए हमें और भी कुछ कंपनियां ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास बस खाली एक ही बैंक है, HDFC बैंक, उसमें भी वेट कम है। हम उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे और भी कुछ चीज़ें हम इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, जैसे फार्मा सेक्टर हो गया। तो फार्मा सेक्टर तो बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा चल नहीं रहा है, तो हम सोचेंगे कोई एक स्टॉक लॉरस लैब वगैरह ले लें। और फिर फाइनेंस में हमने कोई ऐसा नहीं लिया है, तो बजाज फाइनेंस का हमने सोचा है, लेकिन अभी कुछ ऐसा है नहीं कि हम अभी ख़रीदें। ठीक है, और एक और स्टॉक है। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये जो पोर्टफोलियो है, ये बस खाली एक सिंगल पोर्टफोलियो है, तो इसमें ज़्यादा मैंने केमिकल और ये सब स्टॉक रखे हैं, क्योंकि 3-4 पोर्टफोलियो, तो उसके हिसाब से मैं अलग अलग डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाया हूँ कि इस पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए, इस पोर्टफोलियो में वो होना चाहिए, उस पोर्टफोलियो में वो होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। मैंने तो एक नॉर्मली, देखिए मेरे तीन पोर्टफोलियो है, तो इसीलिए मेरे को 3 जगह हर एक चीज़ें डाइवर्सिफाई करनी पड़ती है। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।